वही थीम तुम आजकल पढ़ रहे थे हम 3:58 PM 30 दिसंबर 2021। बस ये खत्म हो गया। नहीं और भी बहुत टाइम लगेगा। नहीं टाइम ना लगे, थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा मतलब और 1 घंटा? नहीं 1 घंटा नहीं, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ तक समझ आ गया ना? ये नहीं है, पक्का आ गया। अब आया तो अब वो पांडवस जो है वो मत्स्य राज्य के लिए निकल गए, ठीक है। द स्लेइंग ऑफ कीचका। सो अब पांडवस जो है, पांडवस के 12 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। अब वो लोग जो है, अब उनको सिर्फ 1 वर्ष छुप के रहना था, ठीक है, ताकि उनका जो आइडेंटिटी है वो किसी को पता ना चल जाए, ठीक है। क्योंकि अगर वो लोग पहचान में आ गए किसी के भी, तो उनको दोबारा से 12 वर्ष जंगल में बिताना पड़ेगा। इसीलिए उनको अपना पहचान छुपा के रखना था, इसीलिए वो मत्स्य राज्य चले गए वहां पे। हाँ, और जो पांडवास ने यक्ष जो उनको मिला था ना तालाब के पास, उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो किया और मत्स्य में गए, ठीक है। वहां पे उन्होंने सारा अपना जो हथियार वगैरह था वो छोड़ा, पेड़ में बांधा और कहीं कोई गाड़ दिया और वो यात्स में चले गए। और युधिष्ठिर ने जो है वो जो राजा है विराटा, मत्स्य का राजा विराटा, उससे दोस्ती कर ली। नाम क्या रखा अपना? कंका भट्टा। नाम बदल दिया युधिष्ठिर ने, कंका भट्टा नाम से वो मत्स्य राज्य में रह रहा था, ठीक है। अब सबको अपना पहचान छुपाना था ना, वरना कोई भी पहचान में आ जाएगा गलती से भी तो गड़बड़ हो जाती। भीम जो है खाना बनाने वाला होता है ना राजाओं का, वो उस रूप में चला गया। हाँ, और वहां पे रहने लगा मत्स्य राज्य में। और उसका नाम रखा था भीम का वलाला, ठीक है। युधिष्ठिर ने अपना नाम क्या बताया? कंका भट्टा नाम से युधिष्ठिर ने अब वहां पे रह रहा था, कंका भट्टा नाम। और भीम जो है वो रह रहा था वलाला नाम से, ठीक है। वहां काम क्या कर रहा था? किचन का काम, खाना बनाने का। अर्जुन जिसने आर्ट और डांस सीखा था चित्रसेना से, उसने अपना नाम ब्रिनहला बताया, ठीक है, ब्रिनहला। और लड़कियों के जैसे कपड़ा पहनता था वो अर्जुन, ताकि उसका पहचान ना आए। हाँ, ये सारा आर्ट उसने सीखा हुआ था और वो राजा के जो बच्चे थे उनको सिखाता था, ठीक है। और सहदेव जो था उसने काउ शेड में, ये मतलब गोपालों में अपना कहीं पर नौकरी पाली थी, ठीक है। यस, ना अच्छा ठीक है, नहीं अपने थोड़ी अच्छे पाओ, ठीक है। तो सब लोग अपना पहचान बदल दिए, सब लोग अपना नाम बदल के रह रहे थे वहां पे, जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है। सो सहदेव obtained employment in the cow shed and नकुल in the stables। अब द्रौपदी जो थी वहां पे एक दासी के रूप में काम कर रही थी, ठीक है। मतलब रानियों के जो अपने पर्सनल दासियां होती है ना, उस रूप में। और उस द्रौपदी ने अपना नाम वहां पे ये बताया था, सैरंद्री, अपना नाम बदल के रखा था, क्योंकि वो अपना आइडेंटिटी बता नहीं सकते ना किसी को। अगर किसी ने गलती से भी पहचान भी लिया तो फिर गड़बड़ हो जाती, उनको दोबारा 12 वर्ष फिर से जंगल में जीना पड़ता। इसीलिए वो लोग छुप के रह रहे थे ताकि कोई उनको पहचान ना पाए। नाम भी उन्होंने अपना बदलवा दिया था, ठीक है। एंड grieved युधिष्ठिर that all of them had to menial tasks, especially द्रौपदी। क्वीन का एक भाई था, समझ गए? क्वीन का भाई की कौन सी क्वीन? राजा का नाम क्या था? राजा का नाम क्या था? चलो, राज्य का नाम क्या था? राज्य का नाम था मत्स्य। और मत्स्य में जो राजा का नाम था वो था विराटा। समझ गए ना? नहीं समझ आ रहा? क्या हुआ? कोई नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या? सो एक बार क्या हुआ, वंस कीचक जो है, कीचका went to the queen's chamber to meet his sister and saw द्रौपदी there। समझ गए? कीचका जो है, समझ रहे हो ना? कीचका जो है वो एक बार गया, 1 मिनट, नहीं कुछ नहीं, हाँ,
कीचका जो है वो एक बार क्वीन के कक्ष में गया अपनी बहन से मिलने के लिए, ठीक है, और वहां पे द्रौपदी को देखा। द्रौपदी बहुत खूबसूरत थी, तो कीचका उसकी खूबसूरती इतना मोहित हुआ कि उसने अपनी बहुत ही भयावह इंटेंशन मतलब वो करने लगा, बताने लगा और अपनी सिस्टर को मनाने लगा कि मैं इस दासी के साथ विवाह करूंगा, ऐसे कुछ बोलने लगा। तो तो उसकी बहन ने कहा कि तुम ऐसे किसी वुमेन को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, शादी के लिए या किसी भी चीज के लिए तुम्हें अपना डिजायर खत्म करना पड़ेगा, इच्छा अपनी माननी पड़ेगी। बट कीचका नहीं माना और उसने अपनी बहन से कहा ये तो एक दासी है, उसको मेरे कक्ष में बुलाया जाए। उसने ऐसा बोला। किसने? कीचका ने। समझ गए नहीं समझ गए? अब क्वीन जो थी वो अपने भाई से भी प्यार करती थी, तो उसने एक प्लान बनाया कि उसने उस शाम को जो सुदेशना है ना, सुदेशना को बोला कि द्रौपदी को लाने के लिए, और उसको कहा एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक टू कीचका। तो द्रौपदी हेसिटेटेड, द्रौपदी ने मना किया, द्रौपदी ने मना किया, बट क्योंकि उसको क्वीन का ऑर्डर फॉलो करना था, सो शी वेंट टू द रॉयल क्वार्टर्स ऑफ कीचका। वो गया कीचक के उस क्वार्टर में, कक्ष में गया, और वहां पे जो शराब का जो जग था वो छोड़ के आ गई द्रौपदी। फिर जल्दीबाजी में वो चली गई, बट कीचक जो है उसका पीछा करने लगा बहुत तेज। हाँ, फिर द्रौपदी जो है जो विराटा के सभा है ना, वहां पे गिरी और युधिष्ठिर के फीट में, जो कि कोई खेल चल रहा था, और उससे मदद मांगने लगी। तभी कीचका पहुंचा और उसको लात मारा द्रौपदी को सबके सामने। सो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ ये सब देख के, बट वो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि युधिष्ठिर तो अपनी अलग पहचान से जी रहा है ना। युधिष्ठिर किस पहचान से जी रहा है? युधिष्ठिर कांग का भट्टा, वहां पे कोई ये नहीं जानता वो युधिष्ठिर है, सब लोग ये जानते हैं इसका नाम कांका भट्टा है। पर उसका बीवी को मारेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी देखो ना क्या करता है। सो अब उसके बाद क्या हुआ, युधिष्ठिर को ये देख के बहुत दुख हुआ, बट वो कुछ बोल नहीं पाया। बट क्योंकि वो अपना जो रिश्ता है वो सैरेंद्री नाम है ना द्रौपदी का वहां पे, तो वो बता नहीं सकता कि सैरेंद्री मतलब द्रौपदी के साथ उसका क्या रिश्ता है, और अगर वो बता देगा तो फिर उसको दोबारा से 12 वर्षों तक जंगल जाना पड़ेगा। तो वो चुप रहा। अब रोने लगी द्रौपदी वापस अपने रूम में जाके। सो वो रॉयल किचन में जाके उसने भीम को जगाया और उसने बताया कीचक के बारे में, ठीक है। सो उसने कहा कि या तो तुम कीचक को मार दो और या फिर मैं अपने आप को मार डालूंगी, ठीक है। द्रौपदी ने ऐसा धमकाया भीम को। सो भीम ने द्रौपदी को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं कीचक को मार डालूंगा, बट ऐसा करना है कि हमारी आइडेंटिटी रिवील ना हो, ठीक है। सो भीम ने द्रौपदी से कहा कि तुम कीचक को डांसिंग हॉल में लेके आओ, बाकी वो देख लेगा, ठीक है। तो द्रौपदी विजिटेड कीचका। तो द्रौपदी कीचका से मिलने गई अगले सुबह, और वो ऐसे दिखाने लगी जैसे वो कीचक जो चाहता था वो ही करने वाली है वो, ठीक है। और उसको इनवाइट किया डांसिंग हॉल में रात्रि को, समझ गए ना। सो कीचका एक्साइट हो गया और रात होने का वेट करने लगा, और उस दिन रात को कीचक ने कुछ ज्यादा ही वाइन पी लिया था, शराब पी लिया था, और वो डांसिंग हॉल में गया। वहां पे उसने देखा कि कोई साड़ी में है, कीचक ने देखा। उसने सोचा कि शायद ये साड़ी में जो है वो सैरेंद्री है। सैरेंद्री कौन है बताओ? द्रौपदी ने अपना नाम बदला हुआ है सैरेंद्री। तो कीचक ने सोचा शायद ये सैरेंद्री है, दासी, हमारे जो कक्ष की दासी होती है ना, वही है शायद। तो क्योंकि उसी ने बुलाया था, ठीक है। तो फिर वो बैठ गया आराम से। तो भीम, लेकिन एक्चुअली में आया कौन था? भीम आया था साड़ी पहन के। सो उसने
भीम आया और उसने बहुत आंधी की तरह आया और उसने मारा उसको खूब, उसको कीचक को, और उसको मार के चुपचाप वो कक्ष से निकल गया, ठीक है, और किचन फ्लोर में वापस जाके सो गया। क्यों किचन फ्लोर में क्यों गया वो वापस जाके? किचन का काम करती है ना। हाँ, तो जब सुबह हुई ये बात फैल गया कि कीचक की मृत्यु हो गई, ये बात आग की तरह फैल गई। अब सुदेशना जो थी वो बहुत दुखी हो गई थी कि भाई की मृत्यु से। उसको लगा कि शायद सैरेंद्री होगी इसके पीछे, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, समझ गए ना। सो जो विराटा के जो लोग थे वो लोग भी हैरान थे, जनता लोग, कि कीचक को इतनी बुरी तरह किसने मारा। They felt that the person who killed कीचक out to be much more powerful than कीचक himself। उनको लगा कि कीचक को जिसने मारा होगा वो कीचक से बहुत पावरफुल होगा। बट किसी को इस बात का शक नहीं हुआ कि ये भीम था जिसने कीचक को मारा था। भीम के दूसरे नाम से रह रहा था ना, भीम का नाम क्या था? भीम का नाम था वलाला, वलाला नाम से रह रहा था वहां पे, ठीक है। किसी को इस बात का शक नहीं हुआ कि इसी ने मारा है, ठीक है। अब अगला चैप्टर है टू द डिफेंस ऑफ विराटा। अब क्या हुआ, जब दुर्योधन ने सुना ये बात कि इस तरह से कीचक की बड़ी खुफिया तरीके से मृत्यु हुई है, तो उसने सोचा, उसने एक अनुमान लगाया कि जरूर भीम ने इसको मारा होगा कीचक को, बिकॉज क्योंकि ये सबको पता था कि भीम जो था बहुत शक्तिशाली था, जितना कीचक था उतना ही शक्तिशाली भीम था। सो दुर्योधन जो था उसने एक अनुमान लगाया कि हो सकता है पांडवास जो है वो वहां पे रह रहे हो मत्स्य में, मत्स्य राज्य में पांडवास अपनी जो नाम बदल के अपनी आइडेंटिटी छुपा कर हो सकता है वहां रह रहे हो, क्योंकि कीचक को मारना कोई छोटी बात नहीं है। भीम कीचक के जितना ताकतवर था, हो सकता है भीम नहीं मारा हो, ऐसा उसने अनुमान लगाया, ठीक है, समझे। अब सैरेंद्री जिसने क्लेम किया था दैट शी हैड 5 गंधर्वर्स एज हर हस्बैंड, देयर वाज नो फर्क। अब उसने सोचा अभी दुर्योधन ने कि अच्छा सैरेंद्री कोई है जिसके 5 गंधर्वस हैं, तो उसने सोचा द्रौपदी के भी 5 है, सैरेंद्री के भी 5 गंधर्व, इसका मतलब हो सकता है कि ये द्रौपदी ही हो, सैरेंद्री जो है द्रौपदी ही हो, जो नाम बदल के ये रह रहे हैं। तो अब कीचक की मृत्यु से जो विराटा जो राज्य था ना, विराटा जो के जो राजा थे उसको बहुत कमजोर कर दिया था। विराटा राजा, विराटा मत्स्य के राजा विराटा नाम है उसका, तो उसको बहुत कमजोर कर दिया, ठीक है। कमजोर मतलब दुखी था, बहुत बहुत परेशान हो गया था वो। सो अब दुर्योधन ने सोचा अगर हम इस वक्त अटैक करें और अगर पांडव वहां पे सच में छुपे हुए हैं तो वो लोग जरूर आएंगे बाहर फाइट करने के लिए। क्यों आएंगे फाइट करने के लिए? क्योंकि वो लोग वहां पे छुपे हुए थे ना, वहां पे शरण लिए हुए थे, तो ऑब्वियसली बचाएंगे तो जरूर। सो हम उनको देख लेंगे और हम उनको दोबारा वापस कहाँ भेज देंगे? जंगल भेज देंगे, क्योंकि वो पहचान में आ जाएंगे। तो इसीलिए दुर्योधन ने सोचा। सो फिर उसने ये आइडिया कर्ण को दिया और सभी लोगों को दिया, तो सभी लोग मान गए। सुशर्मा किंग ऑफ त्रिगर्त वाज दुर्योधन फ्रेंड। एक त्रिगर्त कोई जगह है, प्लेस है, राज्य है, तो उसमें शिव शर्मा कोई राजा होगा, वो दुर्योधन का फ्रेंड था, ठीक है। तो वो भी मान गया कि वो मत्स्य पे हमला करेंगे, ठीक है। सारे जो बगिया है, गार्डन है, सारे उजाड़ देंगे, ठीक है, और हमला करेंगे वहां पे। वो नॉर्दर्न साइड से अटैक करेगा, दुर्योधन नॉर्दर्न साइड से अटैक करेगा, और ये अपना जो सुशर्मा है वो सारा तबाह करेगा, उसका बगिया वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब जो विराटा जो है, कीचक का जो मृत्यु हुआ उससे अभी उभरा ही था, उस दुख से अभी उभरा ही था। वो उस हालत में नहीं था कि वो लड़ाई कर सके, वॉर कर सके अपने पड़ोसी राज्य से, ठीक है। अब जब ये सब बातें डिस्कस हुई कंका से, कंका कौन है? युधिष्ठिर। उसने कहा ओ किंग, अब समय वेस्ट बर्बाद करने का वक्त नहीं है, आप आर्मी को आदेश दीजिए और मैं आपकी हेल्प मदद करूंगा। सिमिलरली वलाला कौन है? भीम। और धर्म ग्रंथि और तांत्रिपाला, मतलब जिन्होंने सारे 5 भाई हैं, उन्होंने अपने अपना अलग अलग नाम रखा था, सबको लिया गया
युद्ध में, समझ गए। सबको अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो अपनी जो स्किल है उनका युद्ध में वो दिखाए और विराटा का जो राज्य है मत्स्य उसको बचाए इस युद्ध से, ठीक है। सो भीम, नकुल, सहदेव खुश थे कि उनको अपना एक वो दिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है, ताकि वो सुशर्मा की आर्मी को हरा सकें। अच्छा, सुशर्मा की आर्मी को हरा दिया, समझ गया ना। किसने हराया? मत्स्य के जो राजा हैं विराटा ने अपनी आर्मी भेजी और उस आर्मी में भीम, नकुल और सहदेव भी थे, समझ गए ना। तो उन्होंने फटाफट से सुशर्मा आर्मी को हरा दिया, ठीक है। मीनवाइल क्या हुआ? अभी रुको, ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको कंप्लीट तो करने दो। सो फिर क्या हुआ, जो कौरवास थे ना, अब हाँ वो लोग तो काऊ के साथ आ रहे थे नॉर्थ से, अब वो हेल्प मांगने गए। सो विराटा के एब्सेंस में वो उत्तर कुमार से मिले। विराटा का बेटा है उत्तरा कुमार, ठीक है। उत्तर कुमार ने बताया, उन्होंने कौरवास को हराया और हाँ उसने जो सारेंद्री है उसने कहा उत्तर कुमार को कि आप बिरहना को ले जाइए साथ में, वो आपका अच्छा दास रहेगा, आपका अच्छा साथी रहेगा। तो उत्तर कुमार ने सोचा कि कैसे एक फीमेल कैसे एक चैरियटर बन सकता है, मतलब सारथी या दासी बन सकता है। वो फीमेल नहीं था, वो भीम था, लेकिन वो फीमेल जैसा बन के रह रहा था। बट सिंस उसका अकेले जाने का हिम्मत नहीं था उत्तर कुमार को, तो वो मान गया, समझ गए ना। बिरहना। सो फिर अर्जुन गया, शायद वो अर्जुन ही था, बट नहीं, वो भीम नहीं था, वो अर्जुन था जो लड़की के रूप में था। सो फिर युद्ध हुआ, फिर युद्ध बहुत जबरदस्त हुआ। फिर उसके बाद भगा दिया उनको, दुर्योधन की आर्मी को भी भगा दिया, सुशर्मा की आर्मी को भी भगाया, फिर दुर्योधन को आर्मी को भी हराया, समझ गए ना। जब दुर्योधन ने देखा, क्या देखा, उत्तर कुमार को कि ये तो एक औरत के साथ युद्ध लड़ने आया है, तो उसने सोचा कि जीत तो अब हमारी होगी। बट अर्जुन ने दूर से ही देख लिया था भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को खड़े होते हुए कर्ण और दुर्योधन के साथ। सो ही स्टिंग हिज बो एंड यूज दिस 3 arrows, 3 arrows ने मारे। 1 arrow at the feet of Bhishma, other arrow at the Dronas, and third at the Kripasmi. This salvation made all them exclaim, Arjun is here. On hearing this, Duryodhan immediately cried aloud, Arjun has been identified. अब जैसे ही उन्होंने चिल्लाया कि अर्जुन यहीं पर है, तो दुर्योधन चिल्लाने लगा कि अर्जुन अब पकड़ा गया है, अब उसे दोबारा से 12 वर्ष के लिए जाना पड़ेगा, समझे। तो उसने कहा कि पांडवास को अब दोबारा से 12 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ेगा। बट द्रोणाचार्य ने क्लैरिफाई किया कि जो 12 वर्ष थे वो तो अब बीत चुके हैं, ठीक है, युद्ध होने से पहले 12 वर्ष बीत चुके हैं। सो अब हम उसको, अब द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच में थोड़ी मतलब आपस में मतभेद हुआ। सो जो द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा, वो फाइनली भीष्म पितामह के साथ आया और उसने इस जो जुबानी जंग थी इसको खत्म किया और उसने कहा कि हमें अर्जुन को फटाफट से वो करना चाहिए। फिर अर्जुन और उसने युद्ध लड़ा और कौरवा की आर्मी को हराया और दुर्योधन विराटा जो था वो बहुत खुश हुआ, ठीक है, कि उसके पुत्र ने उत्तर कुमार ने युद्ध जीता, समझ गए ना। बट उसको ये नहीं पता था कि जो उसका बेटा जो इतना जवान है वो इतने बड़े युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे शूरवीरों को ऐसे नहीं हरा सकता, समझ गए। सो वो बहुत तारीफ करने लगा अपने बेटे की कि मेरा बेटा युद्ध जीत के आया है। बट फिर युधिष्ठिर ने रिवील किया ट्रुथ कि ये जो ब्रेनहला है, मतलब अर्जुन है, ये है इसकी वजह से ये युद्ध जीता गया। तो
तो अब विराटा को बहुत अजीब लगा और उसने कहा कि कंका, तुमने एक उत्तर कुमार को एक औरत के साथ कंपेयर कर दिया। तो गुस्सा करने लगा विराटा और वो जो डाइस खेल रहा था ना वो उसके मुंह पे मारा कंका के। कंका को बहुत हर्ट हुआ और खून बहने लगा। इमीडिएटली सायरेंद्री आई और हेस्टन टू हिज साइड वाइप्ड आउट द क्लोथ। उसने अपना क्लोथ फाड़ा और कंका को वो करने लगी। तो विराटा ने पूछा, वो सायरेंद्री पे चिल्लाने लगा विराटा कि तुम्हें इतना क्या पड़ी है, ये तो स्ट्रेंजर है, ये तो अजनबी है ना, ये तो तुम्हारा क्या लगता है। तो यासर तो उसने बोला कंका, ये इनका असली नाम कंका नहीं है। सो ये एक राजा है और ये अच्छा नहीं लगता कि एक राजा के उससे खून निकले ऐसे, और वो जमीन पे गिरे। अब विराटा कंफ्यूज हो गया, ये लोग है कौन। तभी उत्तर कुमार जो है एंटर हुआ, उसका बेटा, और उसने कहा कि पिताजी, ये जो बिरनहला है, कंका है, सायरेंद्री है, ये सब भीम, नकुल और सहदेव है। और विराटा वाज अगेंस्ट एट द थॉट दैट, और विराटा को बड़ा पछतावा कि उन्होंने एक राजा को, एक क्षत्रियो को उनके साथ एक दासियों जैसा व्यवहार किया, क्योंकि द्रौपदी दासी की जैसे क्वीन के यहाँ काम करती थी। अब विराटा खुश हुआ कि चलो इन्होंने युद्ध में हमारी मदद की। वो एक्चुअली में थे राजा, बन के रह रहे थे, उनके दासी ये वो उल्टा सीधा बन के रह रहे थे क्योंकि उनके, लेकिन वो खुश हुआ जब रिवील हुआ तो खुश हुआ कि चलो ये इन्होंने हमारी मदद की। सो गिव हिज डॉटर प्रिंसेस उत्तर इन मैरिज टू अर्जुन सन। अच्छा, उन्होंने विराटा ने ना उसकी जो पुत्री थी वो अर्जुन के सन अभिमन्यु की शादी में दिया, अभिमन्यु की शादी के लिए। कृष्ण, बलराम और द्रुपदा भी थे। समझ गए नहीं समझ गए। सो अब एक्सेल लाइफ ऑफ, मतलब ये 12 वर्ष की जो कठिन परीक्षा थी जंगल में बिताने की, ये अब खत्म हुई और पांडवास की खत्म हुई। बट अगला एक्शन क्या होगा, सबके दिमाग में यही चल रहा था कि सबको कुछ को लगा कि पांडवास जो है वो कौरवों को युद्ध में हराएंगे और वापस अपना सारा राज्य जीतेंगे, क्योंकि अब जंगल से तो 12 वर्ष का खत्म हो गया, ठीक है, अब तो कोई टेंशन, लेकिन अब जाएंगे कहाँ, क्योंकि उनके पास तो है नहीं अपना कुछ। बट अगर एक ही चीज करते थे कि दोबारा कि युद्ध लड़ना है, कौरवों को हराना है और सारा राज्य वापस पाना है, यही कर सकते थे पांडव। लेकिन अगर युद्ध लड़ते तो बहुत खून बहता, बहुत सारी जिंदगियां जाती, बहुत सारी औरतें वो हो जाती, क्या बोलते हैं, विधवा हो जाती। सो कृष्ण ने कहा कि हमें युद्ध को टालना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, ठीक है, इतने भी कायर नहीं हम लोग। उसने कहा हम एक पीसफुल सेटलमेंट, हम एक शांति वाला सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है, तुम्हारे बीच में और